मुक्ति का उपनिषद प्रस्तुतकर्ता स्वयं प्रकाश शर्मा। दूसरा भाग। दूसरे भाग में भगवान राम हनुमान को अलग अलग वेदों के अलग अलग शांति मंत्र बताते हैं और कौन से उपनिषद कौन से वेद में है यह भी बताते हैं। उपनिषद। भगवान राम अपनी व्याख्या जारी रखते हुए कहते हैं, हनुमान, इन 108 उपनिषदों के अध्ययन से इन 3 भावनाओं का, जिससे शरीर की, जिससे इंद्रियां की तथा जिससे मन की पहचान आत्मा के साथ की जाती है, इन तीनों भावनाओं का नष्ट हो जाना है। जो ब्राह्मणों में भी सबसे श्रेष्ठ है, वे भी इन 108 उपनिषदों को किसी अच्छे आचार्य या गुरु से शांति मंत्र के साथ इन्हें पढ़ाए जाने पर अपने प्रारब्ध के सभी संचित कर्मों को नष्ट हो जाने से जीवन मुक्त हो जाते हैं और तब समय के साथ साथ उन्हें निश्चित तौर पर विदेह मुक्ति भी प्राप्त हो जाएगी। ये 108 उपनिषद तो सभी उपनिषदों के सार हैं और ये तो व्यक्ति के सभी पाप काट देते हैं यदि व्यक्ति इन्हें केवल एक बार भी सुन लेता है। चाहे व्यक्ति इन्हें समझकर पढ़े या सुने या इन्हें वह बिना समझे पढ़े या सुने, ये व्यक्ति को मुक्ति दिला ही देते हैं। किसी के मांगने पर व्यक्ति भले ही अपना राजपाट उसे दे दे, वह भले ही अपनी सारी धन दौलत इत्यादि उसे दे दे, लेकिन ये 108 उपनिषद वह किसी ऐसे वैसे व्यक्ति को कभी ना दे। खास तौर से वह इन 108 उपनिषदों को किसी नास्तिक को ना दे, किसी नाशुक्र को ना दे, किसी बुरे आचरण वाले को ना दे, किसी ऐसे को ना दे जो मेरी भक्ति के विरुद्ध हो, किसी गलत शास्त्रों से भ्रमित व्यक्ति को ना दे तथा उसे भी ना दे जिसकी गुरु के प्रति समर्पण में कमी हो। हनुमान, ये 108 उपनिषद इन लोगों को तो अवश्य पढ़ाने चाहिए। वे हैं जो सेवा के प्रति समर्पित हों, जो अच्छे आचरण के हों, जो अच्छे जन्म के हों और जो विद्वान हों। ये उपनिषद किसी को जब ही पढ़ाए जाएं जब उन्हें अच्छी तरह परख लिया जाए और परखने के बाद उन्हें योग्य पाया जाए, तभी उन्हें ये 108 उपनिषद पढ़ाए जाए। इस संबंध में ऋग्वेद का एक श्लोक है। शिक्षा की देवी एक ब्राह्मण के पास गई और उससे बोली, हे ब्राह्मण देवता, मैं तुम्हारा खजाना हूं, हमेशा मेरी रक्षा करना। मुझे किसी भी ऐसे व्यक्ति को कभी ना पढ़ाना जो ईर्ष्यालु हो या जो बेईमान और धोखेबाज हो, लेकिन मुझे ऐसे व्यक्तियों को अवश्य पढ़ाना जो व्यक्ति बुद्धिमान हो या जो व्यक्ति सावधान और चौकस हो या जो व्यक्ति ज्ञानी हो या जो ब्रह्मचारी हो, लेकिन इन्हें भी अच्छी तरह जांच परख कर ही इन्हें ये उपनिषद पढ़ाना। इस तरह मैं शक्तिशाली बन जाऊंगी। तब मारुति ने, जो हनुमान का ही दूसरा नाम है, भगवान राम से पूछा, प्रभु, कृपया मुझे अलग अलग वेदों के जो शांति मंत्र हैं
वे शांति मंत्र बताइए और यह भी बताइए कि कौन से उपनिषद कौन से वेद में है। भगवान राम उत्तर देते हैं, सुनो हनुमान, मैं तुम्हें यह सब विस्तार से बताता हूं, इसे तुम ध्यान से सुनो। ऋग्वेद में 10 उपनिषद हैं, जो है ऐतरेय, कौशिकी ब्राह्मण, नाद बिंदु, आत्मबोध, निर्वाण, मुद्गल, अक्षमालिका, त्रिपुरा, सौभाग्य लक्ष्मी, बैवरीच। ऋग्वेद और इन 10 उपनिषदों का शांति मंत्र यह है, ओम, हे परम ब्रह्म परमात्मा, मेरी वाणी मेरे मन में अच्छी तरह स्थापित हो। मेरा मन मेरी वाणी में अच्छी तरह स्थापित हो। हे अव्यक्त प्रकाश रूप परमेश्वर, मेरे लिए तू प्रकट हो। हे प्रभु, वेद शास्त्रों में जो सत्य बताए हैं, उन सब सत्यों को मैं अपने मन और अपनी वाणी में अच्छी तरह समझूं। अपना सीखा हुआ ज्ञान मैं कभी भी भूलूं ना। मैं पढ़ने लिखने में दिन रात एक कर दूं। मैं हमेशा सत्य ही सोचूं। मैं हमेशा सत्य ही बोलूं। वह सत्य हमेशा मेरी रक्षा करे। वह सत्य हमेशा मेरे गुरु की, मेरे आचार्य की रक्षा करे। रक्षा करे मेरी और रक्षा करे मेरे गुरु की, मेरे आचार्य की। ओम शांति 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 ओम। शुक्ल यजुर्वेद में 19 उपनिषद हैं, जो है ईश, बृहदारण्यक, जाबाल, हंस, परमहंस, सुबाल, मंत्रिका, निरालंब, त्रिशिखी ब्राह्मण, मंडल ब्राह्मण, अद्वैतारक, पैंगल, भिक्षु, तुर्यातीत, अध्यात्म, तरासर, याज्ञवल्क्य, सत्यायनी तथा मुक्तिका। शुक्ल यजुर्वेद का और इन 19 उपनिषदों का जो शांति मंत्र है वह है ओम। वह ब्रह्म सब प्रकार से परिपूर्ण है। यह जगत भी सब प्रकार से परिपूर्ण है। यह परिपूर्ण जगत उस परिपूर्ण ब्रह्म से ही निकला है और परिपूर्ण जगत के परिपूर्ण ब्रह्म से निकल जाने पर भी उस ब्रह्म की परिपूर्णता पर कोई असर नहीं होता। उस ब्रह्म की परिपूर्णता कम नहीं होती और वह ब्रह्म पहले की भांति सब प्रकार से परिपूर्ण का परिपूर्ण ही रहता है। ओम शांति 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 ओम। कृष्ण यजुर्वेद में 32 उपनिषद हैं, जो है कठ, तैत्तिरीय, ब्रह्मा, कैवल्य, श्वेताश्वतर, गर्भ, नारायण, अमृत बिंदु, अमृत नाद, काल अग्निरुद्र, क्षुरिका, सर्वसार, शुक्र रहस्य, तेजो बिंदु, ध्यान बिंदु, ब्रह्म विद्या, योग तत्व, दक्षिणामूर्ति, स्कंद, शरीरक, योग शिखा, एक अक्षर, अक्षी, अवधूत, कठ रुद्र, रुद्र हृदय, योग कुंडलिनी, पंच ब्रह्म, प्राण अग्निहोत्र, वराह, काली संतरण तथा सरस्वती रहस्य। कृष्ण यजुर्वेद का
और इन 32 उपनिषदों का जो शांति मंत्र है वह है ओम। हे परम ब्रह्म परमात्मा, हम दोनों गुरु और शिष्य की साथ साथ रक्षा करो। हम दोनों का साथ साथ पालन पोषण करो। हम दोनों साथ साथ पूरी शक्ति से काम किया करें। हमारा किया गया काम, हमारा किया गया अध्ययन हमेशा हमारा किया गया अध्ययन हमें तेजस्वी बना दे। हम दोनों एक दूसरे से कभी द्वेष ना करें। ओम शांति 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 ओम। सामवेद के 16 उपनिषद हैं, जो है केन, छांदोग्य, आरुणि, मैत्रायणी, मैत्रेय, वज्रसूचक, योग चूड़ामणि, वासुदेव, महत, संन्यास, अव्यक्त, कुंडिका, सावित्री, रुद्राक्ष जाबाल, दर्शन तथा जाबाली। सामवेद और इन 16 उपनिषदों का जो शांति मंत्र है वह है ओम। हे परम ब्रह्म परमात्मा, मेरे सारे अंग, मेरी वाणी, मेरे नेत्र, मेरे कान और मेरी सारी इंद्रियां सदा हृष्ट पुष्ट हो और मेरी शक्ति भी सदा बनी रहे। उपनिषदों में जिस सर्वे सर्वा ब्रह्म की पुष्टि की है उस ब्रह्म का मैं कभी भी तिरस्कार ना करूं और वह ब्रह्म मेरा भी कभी तिरस्कार न करे। उसके साथ मेरा अटूट संबंध हो, मेरे साथ उसका अटूट संबंध हो। उपनिषद में जो सत्य बताए हैं, जो गुण बताए हैं जो उस परमात्मा में है, वे सब के सब मुझ में भी हों। वे सब के सब मुझ में भी हों। ओम शांति 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 ओम। और अंत में अथर्ववेद में 31 उपनिषद है, जो है प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, अथर्व शीर्ष, अथर्व शिखा, बृहज जाबाल, बृहज बाला, नरसिंह, तापन्य, पूर्व और उत्तर, नारद परिव्राजक, सीता, शरभ, त्रिपद विभूति, महानारायण, राम रहस्य, राम तपन्या पूर्व और उत्तर, शांडिल्य, परमहंस परिव्राजक, अन्नपूर्णा, सूर्य, आत्मा, पशुपत ब्राह्मण, परब्रह्म, त्रिपुरा तापिनी, देवी, भावना, भस्म जाबाल, गणपति, महावाक्य, गोपाल, तापन्य पूर्व और उत्तर, कृष्ण, हयाग्रीव, दत्तात्रेय और गरुड़। अथर्ववेद और इन 31 उपनिषदों का जो शांति मंत्र है वह है ओम। हे परम ब्रह्म परमात्मा, अपने कानों से हम शुभ और अच्छा सुने, अपनी आंखों से हम शुभ और अच्छा देखें, दृढ़ अंगों वाले अपने शरीर से हम सदा आपका गुणगान करें, ताकि यह जीवन जो हमें मिला है वह आप परमात्मा के काम आ सके। सब ओर फैले हुए ऐश्वर्य वाला इंद्र हमें समृद्धि प्रदान करे। सब कुछ जानने वाला पूषण हमें समृद्धि प्रदान करे। गरुड़, जिसके रास्ते में कभी कोई बाधा नहीं होती, हमें समृद्धि प्रदान करे। बुद्धि का स्वामी बृहस्पति हमें समृद्धि प्रदान करे। ओम शांति 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 ओम। हनुमान, जो लोग मुक्ति की खोज में है और जो 4 आवश्यक साधनों से युक्त हैं, वे लोग
हाथ में उपहार लेकर उचित तरीके से किसी आचार्य के पास जाएं, जो आचार्य भक्ति भाव रखता हो, जो आचार्य अच्छे परिवार का हो, जो अच्छे कुल से हो, जो आचार्य वेदों में पारंगत हो, जिसकी शास्त्रों में रुचि हो, जो अच्छे आचरण का सीधा साधा निष्कपट हो, जो सब जीवों का कल्याण चाहता हो और जो दयालु हो। ऐसे आचार्य का शिष्य बनकर मुक्ति की खोज वाले व्यक्ति उनसे निर्धारित तरीके से ये 108 उपनिषद सीखे। वह इन 108 उपनिषदों का लगातार अध्ययन किया करे, इन्हें लगातार वह आचार्य से सुने, इन पर वह गहन चिंतन करे और इन्हें वह अंतर्लीन कर दे। ऐसा करने से उस व्यक्ति के सभी संचित कर्म, उसके सभी जमा हुए कर्म पूरी तरह से भंग हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। वह तीनों प्रकार के शरीरों से, ठोस शरीर से, सूक्ष्म शरीर से और कर्णीय शरीर से, उसी तरह इन सब से मुक्त हो जाएगा। यह इन सब शरीरों को उसी तरह छोड़कर मुक्त हो जाएगा जैसे कि घड़े का आकाश घड़े के भंग होने से, घड़े को छोड़ने से उसमें से निकलकर मुक्त हो जाता है। वह तीनों शरीर छोड़कर उस स्तर पर उठ जाता है जिसे विदेह मुक्ति कहते हैं, और यही विदेह मुक्ति वास्तव में पूर्ण मुक्ति, कैवल्य मुक्ति है। इसलिए जो लोग ब्रह्मा लोक में रहते हैं उन्हें भी ब्रह्मा के मुख से इन 108 उपनिषदों को सुनने से ब्रह्म के साथ पहचान मिल जाती है। और हनुमान यह भी कहा गया है कि पूर्ण मुक्ति तो लोगों को केवल ज्ञान से ही मिल सकती है। पूर्ण मुक्ति कर्म कांड के अनुष्ठानों से नहीं मिल सकती। पूर्ण मुक्ति सांख्य योग से भी नहीं मिल सकती और ना ही पूर्ण मुक्ति पूजा उपासना से मिल सकती है। पूर्ण मुक्ति तो केवल ज्ञान से ही मिल सकती है। यही है यह उपनिषद। इसके साथ ही उपनिषद का दूसरा भाग संपन्न हुआ। ओम शांति शांति शांति। ओम।